हाय माय डियर वर्गो कन्या राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी 15 दिन की रीडिंग करने वाले हैं। देखेंगे 1 मई से 15 मई आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है। आपकी लव लाइफ, आपका करियर, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी और डिवाइन आपको इन 15 दिनों के लिए क्या गाइड करना चाहते हैं, हम सब देखेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय माँ दुर्गा। प्लीज कीजिए। वर्गो कन्या राशि, 1 मई से 15 मई जितने भी मेरे व्यूवर्स कन्या राशि वाले देख रहे हैं उनकी एनर्जीज कैसी रहेंगी। 1 मई से 15 मई कैसे एनर्जीज में रहने वाले हैं कन्या राशि। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, सेकंड चक्रा, आर्चएंजल एरियल, हाँ, डोर टू वैल्यू, एग्जैक्टली जो मैं समझ रही थी। और देख रहे हैं ये मिरर नंबर्स आए हैं, अगर आप देख पा रहे हो 1331। इसका मतलब कि जो चीज़ों को आप जैसा समझ रहे हैं वैसी चीज़ें हुई है नहीं। जो मैं मैसेज मुझे रिसीव हुआ था, जस्ट उसको क्लैरिफाई करने के लिए ही मैंने ये कार्ड निकाला है एक और, कि यहाँ ना आप लोगों को अपने थॉट पैटर्न को चेंज करने की ज़रूरत है। ये 15 दिन, हाँ, या बॉटम ऑफ द डेक है एनवी की एनर्जीज। देखो माय डियर थिंकिंग मैन, यस, ये सभी कार्ड्स हैं आपके लिए और ये एक्चुअल में आपका मैसेज है। अ मैन होल्डिंग अ कॉइन, फर्स्ट चक्रा, आर्चएंजल माइकल। माय डियर वर्गो कन्या राशि, आप लोगों को ना, आप लोग बहुत लेक मेंटालिटी में जा रहे हो। अगर मैं बात करूं कि ऐसा नहीं है आपके पास बरकत नहीं है या आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ बहुत बुरी तरीके से ख़राब है, आपकी लाइफ, आपके पास कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ मैं सिर्फ पैसों को लेकर के ही नहीं कहूँगी, ऑल ओवर चीज़ों को लेकर के, रिश्तों को लेकर के, करियर को लेकर के, स्पिरिचुअलिटी हो गई, मतलब ऑल ओवर एरिया आपका, क्योंकि ये आपकी एनर्जीज़ की बात हो रही हैं। तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि माय डियर ये जो भी 15 दिन है ना, आप लेक मेंटालिटी में जा रहे हो। ठीक है, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं यहाँ पर, क्योंकि ये मुझे वो चीज़ लगी नहीं। एक्चुअल में आपके थॉट्स ऐसे हो रहे हैं। यहाँ पर एनवी की एनर्जीज़ हैं और यहाँ पर थिंकिंग मैन है। आप कुछ चीज़ों को लेकर के बहुत 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 ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो। ठीक है, ये सिर्फ मैं आपकी एनर्जीज़ की बात बता रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर बताया जा रहा है ये आपकी लेक मेंटालिटी है, लेकिन रियलिटी क्या है, डोर टू वैल्यू। आपके लिए आपकी अबंडेंस के दरवाजे जो है खुल रहे हैं, लेकिन आप लोग जो है ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज में नहीं हो। आप लोग एक लेक मेंटालिटी में जी रहे हो। आप अपनी लाइफ में जो भी नेगेटिव पैटर्न्स हैं उन पर फोकस कर रहे हो इस वक्त में, इन 15 दिनों में। ठीक है, और आपको कुछ ना कुछ किसी चीज़ का फियर सता रहा है या कुछ ना कुछ अनकंफर्टेबल आप फील कर रहे हो। तो आपको बोला जा रहा है प्लीज़ अपने रूट चक्रा, जो आपका फर्स्ट चक्रा है, रूट चक्रा, उस पर वर्क करने की आपको ज़रूरत है। यहाँ पे फर्स्ट चक्रा आर्चएंजल माइकल, कुछ इनसिक्योरिटीज़ आपको सता रही हैं। ठीक है, वो रिलेशनशिप्स को लेकर के भी हो सकता है, फाइनेंसेस को भी लेकर के हो सकता है, करियर वाइज हो सकता है, ओवरऑल कुछ भी हो सकती है वो चीज़। तो माय डियर ऐसा कुछ है नहीं जैसा आप चीज़ों को बना रहे हैं। ओके, यस, आपकी सोच इन चीज़ों को डिफ़िकल्ट कर रही है। आपके लिए अबंडेंस के दरवाजे खुल रहे हैं। ठीक है, आपके लिए ब्लेसिंग्स के दरवाजे ओपन हो रहे हैं, लेकिन आप लोगों का फोकस सिर्फ अपनी लाइफ की ब्लैक एंड वाइट दुनिया में ही है। ठीक है, आप लोग सिर्फ अपनी लाइफ में कमियों को ढूंढ रहे हो कि मेरी लाइफ में क्या कमी है, मेरी लाइफ में किस चीज़ की कमी है, या मेरे पास क्या चीज़ें नहीं हैं। आपका पूरा फोकस उन चीज़ों पर जा रहा है, और जो बरकत, जो ब्लेसिंग्स डिवाइन ने आपको दे रखी है उन पर तो आपका फोकस जा ही नहीं रहा। अगर आप इस लेडी को देखोगे कि इसके हाथ में ये जो बॉल है उसके अंदर बहुत सारे पर्ल्स है। आई होप आपको दिखे, लेकिन मे बी शायद क्लियर नहीं है।
उसके अंदर बहुत सारे पर्ल्स हैं, राइट। और ये जो पर्ल्स हैं उन पर ना जाला जैसे मकड़ी का जाला होता है ना, वो लगेगी। उसे तो बहुत टाइम से उसने टच भी नहीं करा है, ठीक है। और ये एग्जैक्टली ये वो ब्लेसिंग्स हैं, ये वो बरकत है जो डिवाइन की तरफ से आपको भेजी गई। लेकिन आपका पूरा फोकस क्या है कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, दूसरे सब पर्सन के पास ये चीज़ है लेकिन मेरे पास वो चीज़ नहीं है। और जो आपके पास है आप उसको देख भी नहीं रहे हो, उसको यूज़ भी नहीं कर रहे हो, है ना। तो आपको डिवाइन बोल रहे हैं ये लेक मेंटेलिटी से बाहर आओ। ये आपकी 15 दिन की एनर्जीज है, लेक मेंटेलिटी में रहना, ठीक है, अभाव में जीना, ठीक है, अपनी लाइफ में नेगेटिव पार्ट में जीना, अपनी लाइफ में सिर्फ नकारात्मक ऊर्जा की तरफ फोकस करना, सिर्फ उसी तरफ देखना कि मेरी लाइफ में क्या नहीं मिला या क्या चीज़ें छूट गई मेरी लाइफ में। आपको डिवाइन बोल रहे हैं आपकी तरफ बरकत आ रही है। और थिंकिंग मैन जो है ओवर थिंकिंग का कार्ड है, ठीक है, ये आपको बता रहा है बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो इन चीज़ों को लेकर के। लेकिन आपके पास जो अबंडेंस है, जो ब्लेसिंग्स है, जो भी रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल है, जो भी रिश्ते आपके पास हैं, उनकी कदर कीजिए, उनके लिए ग्रैटिट्यूड पे कीजिए, उन पर फोकस कीजिए, उनका ध्यान रखिए, ठीक है, और उनको लेकर के आगे बढ़िए। फिर देखिए आपके लिए बरकत के दरवाजे कैसे खुल रहे हैं। क्योंकि इस मेंटेलिटी में रह करके आप कभी भी इन डोर्स की तरफ, इन अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ देख ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपका फोकस ही रॉन्ग डायरेक्शन में है। तो मेरा मकसद सिर्फ आपको ये बताना नहीं है कि आप किस ऊर्जा में रह रहे हो, मेरा मकसद ये भी है कि आप उस ऊर्जा से बाहर कैसे निकल सकते हो। तो बेसिकली आप जिस नज़रिए से इन 15 दिनों की एनर्जीज़ में रह रहे हो ना, जो भी आपका थॉट पैटर्न चल रहा है उसे पलटने की ज़रूरत है, उसे शिफ्ट करने की ज़रूरत है, उस एनर्जीज़ को ट्रांसम्यूट करने की ज़रूरत है। ये कार्ड्स बहुत ही क्लियर उस मैसेज को बता रहे हैं, 1331, ठीक है। तो प्लीज़ आप यहाँ पर अपनी लाइफ के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की तरफ, खासकर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी कुछ गुण, कुछ ब्लेसिंग्स, कुछ रिश्ते जिनका आप शायद उनकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं, उन पर फोकस ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वैल्यू का कार्ड है यहाँ पर, आप उनकी वैल्यू भी नहीं कर रहे हैं इवन। तो प्लीज़ उनको लेकर के ग्रैटिट्यूड पे कीजिए, डिवाइन को ग्रैटिट्यूड बोलिए और उनके साथ आगे बढ़िए। जो भी रिसोर्सेज आपके पास हैं, खासकर आपकी ब्लेसिंग्स को लेकर के, आपके करियर वाइज अगर हम बात करें, तो उनके साथ आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। वो आपके लिए मैं कहूँगी आप पूरी तरीके से बहुत ब्लेस्ड हो माय डियर, ठीक है। लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही है कि आपका फोकस नेगेटिविटी की तरफ है, और जिस वजह से कि आपकी आने वाली बरकत भी कहीं ना कहीं ब्रेक हो रही है, वहाँ पे ब्लॉकेज क्रिएट हो रही है, समझ रहे हो। तो ऐसा होना नहीं चाहिए ना कि आपके लिए वहाँ पे ब्लॉकेज क्रिएट हो, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट चक्रा आर्च एंजल माइकल है, जो कि यहाँ पे आपका फर्स्ट चक्रा बहुत बुरी तरीके से ब्लॉक्ड है। इसे ओपन कीजिए, इसे हील कीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैन होल्डिंग का हार्ट है, आपके लिए बहुत सारी बरकत है। अगर कुछ लोग किसी तरह के कॉन्ट्रैक्ट में बंधे हुए हो, ये खासकर मुझे कुछ ऐसी एनर्जीज मिल रही है। कॉन्ट्रैक्ट माने कि किसी भी सिचुएशन में आप लोग स्टक्ड हो, राइट। आप उस चीज़ से बाहर अगर नहीं निकल पा रहे हैं, आप ऐसी किसी ऊर्जा में हैं, तो ये खुद आपकी मेंटालिटी की वजह से हो रहा है। जहाँ आपने अपनी मेंटालिटी को शिफ्ट करा, जहाँ आप पॉजिटिव एस्पेक्ट्स अपनी लाइफ में देखे, आपने उनको वैल्यू करी, उनके लिए ग्रैटिट्यूड पे करा डिवाइन को लेकर, डिवाइन को, वहीं आपके रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ ऐसा है ही नहीं कि आपकी तरफ आने दे, लेकिन आपका फोकस नहीं है, ठीक है। तो प्लीज़ डू मेडिटेट, ठीक है, मेडिटेट करो, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करो, अपने रूट चक्रा को ओपन करो, ठीक है। उसे ओपन करना बहुत ज़रूरी है। और जिस भी नज़रिए से चीज़ों को देख रहे हो ना, नेगेटिव एस्पेक्ट्स अपनी लाइफ में देख रहे हो, प्लीज़ उसे शिफ्ट करो, उसे ट्रांसम्यूट करो। ये आपकी 15 दिन की एनर्जीज है माय डियर, ओके वर्गोस। चलिए देखते हैं ये 15 दिन 1 मई से 15 मई आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, आप प्लीज़ बताएं वर्गो कन्या राशि वाली। चैरियट, करियर, Queen of Swords, Six of Wheels,
नाइट ऑफ व्हील्स, एग्जैक्टली वही सेम सिचुएशन, वही चीज़ मैं आपको बताया। फाइव ऑफ कप्स, एग्जैक्टली ये सिचुएशन है आपकी, ठीक है, इस सिचुएशन में हूँ आप। किंग ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, द एम्परर, ओके, क्या बात है, क्वीन ऑफ कप्स भी आया है, यहाँ पर गिरा है, और नाइट ऑफ कप्स भी गिरा है, ठीक है। एस ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ कप्स, लेकिन अभी मुझे चाहिए नहीं था। Why this six of cups here? Five of wands, ओके, ये मैं एडिशनल मैसेज ले रही हूँ आपके लिए। एक तो एडिशनल मैसेज मैं लेती तो हूँ, लेकिन फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। चलिए कोई बात नहीं। किंग ऑफ वॉन्ड्स आ गए अपने ही रूप में, वर्गोस। किंग ऑफ वीट्स, ओह माय गॉड। ओके 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 ओके, यस राइट। नाइन ऑफ व्हील्स। माय डियर वर्गो, ये जो 15 दिन है ना, ये जो एडिशनल मैसेज आपके लिए निकला है, आप अगर हम ये क्या है, ये 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है, 6 ऑफ कप्स, लेकिन अगर हम उस पर ना जाएं, जो इंट्यूटिवली मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं ना यहाँ से, अपने इनर चाइल्ड को हील करो। अभी इनर चाइल्ड को हील कैसे करना है, ठीक है। बहुत से लोग ये सुनते हैं और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि बहुत से रीडर्स, इवन मैंने भी कई बार बोला आपको कई रीडिंग्स में, अपने इनर चाइल्ड को हील कीजिए, ठीक है। लेकिन उसको हील कैसे किया जाए, ठीक है। आप जो बचपन में करना चाहते थे, ठीक है, जिस तरह का कोई खेल, कोई काम, अभी ये किसी के लिए आप में से बहुत लोगों को ना ये मैसेज बहुत ही अटपटा या चाइल्डिश लग सकता है, राइट। लेकिन ये किसी के लिए उसका लाइफ चेंजिंग मैसेज है, ठीक है। आपका इनर चाइल्ड हीलिंग मांग रहा है यहाँ पे। आपकी लाइफ में एग्जैक्टली ब्लॉकेज ही वही है कि आपका इनर चाइल्ड हील नहीं है, आपको मे बी प्रॉपर केयर नहीं मिली, या आपका चाइल्डहुड जो है वो उतना अच्छा नहीं रहा जितना जैसा आपको चाहिए था, या कोई ट्रॉमा आपके इनर चाइल्ड में रहा है, कुछ ना कुछ इश्यूज़, या फिर आप पूरी तरीके से आपको ऐसा लगता है कि आपने अपने चाइल्डहुड को जिया नहीं है, कुछ ना कुछ है। लेकिन आपका यहाँ पर इनर चाइल्ड जो है वो हीलिंग मांग रहा है, ठीक है। वो फिर से आपसे कनेक्ट होना चाहता है, उसे हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। अगर आप यहाँ पर देखें, 6 ऑफ कप्स हैं यहाँ पर, और 6 ऑफ व्हील्स की भी एनर्जीज है। यहाँ पर भी एक छोटा बच्चा बना हुआ है, बच्ची है ये, राइट। तो आप यही बात है यहाँ पे, ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है माय डियर, ये सोल रीडिंग है, ठीक है। सोल का कोई जेंडर नहीं होता है, तो आप ये मत देखिए कि लड़का है या लड़की है,
बट आपका जो इनर चाइल्ड है वो एक हीलिंग मांग रहा है। उसके लिए आपको बोला जा रहा है कि प्लीज़ आप अपने इनर चाइल्ड को हील कीजिए। जो चीज़ें, जो इच्छाएं आपके मन में दबी हुई थी ना, उन्हें पूरा करने की कोशिश कीजिए। अपनी एनर्जीज़ को ना लाइट कीजिए। आप बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जीज़ के साथ अपनी ज़िंदगी जी रहे हो, यहाँ पर जो मुझे सेंस हो रहा है, ठीक है। एक बर्डन के साथ, एक हैवी एनर्जीज़ के साथ, एक मैच्योर होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक सीरियसनेस के साथ आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। कुछ लोगों की लाइफ में डिवाइन ये भी गाइड करते हैं कि यस, अपनी लाइफ में सीरियस हो जाओ, लेकिन आपके केस में डिवाइन आपको यही बोल रहे हैं कि जितना लाइट वेटेड रहोगे, जितना लाइट हार्टेड रहोगे, जितना एक चाइल्डिश एनर्जीज में आप रहने वाले हो, उतने ही ब्लॉकेजेस आपके अनब्लॉक होंगे और उतना ही आप अपने हार्ट को फॉलो कर पाओगे। क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी इमोशंस, यहाँ पर कुछ इमोशनल ब्लॉकेज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। और आपको पूरी तरीके से अपनी लाइफ में ओपन होने की ज़रूरत है, अपनी लाइफ में खुलने की ज़रूरत है, आज़ाद होने की ज़रूरत है, एक आज़ाद पंछी की तरह। ये मे बी आपके एंसेस्टर्स की तरफ से, या आपके जो लव्ड वंस, जो डिसीडेड लव्ड वंस हैं, जो आपके बहुत क्लोज थे, या जिन्हें आप शायद जानते भी नहीं हो अभी, ठीक है, जो आपके एंसेस्टर्स हैं, उनकी तरफ से आपके लिए मैसेज है। और वो चाहते हैं कि आप अपने इनर चाइल्ड को हील करो, दोबारा से बच्चा बनना, ठीक है, दोबारा से उन पलों को जीना, दोबारा से वही काम करना, ताकि आप उस सीरियसनेस से बाहर आ पाओ, ताकि आप अपने हार्ट को पूरी तरीके से ओपन कर पाओ और ये जो भी ब्लॉकेजेस है उन्हें रिमूव करके आप आगे बढ़ पाओ, ठीक है। ये जिनके लिए भी मैसेज है, प्लीज़ वो रिसीव करें, जो भी इतने सीरियस एनर्जीज़ में आप हो, जो कि एक बहुत ही ये एनर्जीज़ पता है क्या है, ये एनर्जीज़ इस तरह की है, एक एम्परर की एनर्जीज़ में क्या बोलूँ कि बस आपकी लाइफ में काम है, काम है, काम है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ओनली, मतलब वही चीज़ें हैं। आपको नहीं पता है कि आपकी खुशी क्या है, आपको नहीं पता है आपके लिए क्या, आपको चीज़ें, कौन सी चीज़ें खुश करती हैं, ठीक है। आप उन सब चीज़ों को छोड़ चुके हो, आप अपने लिए जीना छोड़ चुके हो, तो आपको डिवाइन बोल रहे हैं आप भी अहमियत रखते हो। तो अपने इनर चाइल्ड को हील कीजिए, अपनी एनर्जीज़ को इतना हैवी मत कर लो कि ज़िंदगी जीना मुश्किल हो जाए, ठीक है। थोड़ा अपने एनर्जीज़ को लाइट करो, ठीक है, एक हल्की फुल्की एनर्जीज में टैप इन करो। मुझे यहाँ पे बहुत एकदम से ना जैसे मेरा हार्ट कोई ब्लॉक कर रहा है, कोई बंद कर रहा है, ऐसी एनर्जीज मुझे आ रही हैं। तो प्लीज़ अपने आप को ओपन करो। इतनी हैवी एनर्जीज से कैसे लाइफ जियोगे, ज़िंदगी एक बार मिलती है माय डियर, ठीक है। तो खुल कर के जीना है। या बात करते हैं आपकी लव लाइफ की, ठीक है। लव लाइफ में मे बी आप कुछ चैलेंजेस इस वक्त में देख सकते हो, लेकिन ऑल इन ऑल अगर मैं आपकी बात करूं, जो भी चैलेंजेस हैं, जो भी ऑब्स्टेकल्स आपकी लव लाइफ में आ रहे हैं, यहाँ पर अब मैं ये रीड नहीं करने वाली कि मैरिड, सिंगल, या फिर आप क्या कहते हैं, जो लोग रिलेशनशिप में हैं, अपने अपने अकॉर्डिंग मैसेजेस रिसीव कीजिए, ठीक है। आप सभी बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत वाइज हैं, तो प्लीज़ वाइजली इन मैसेजेस को, गाइडेंस को लेने की कोशिश कीजिए। तो चैरियट की एनर्जीज यही बोल रही हैं कि आप लोग कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल्स, कुछ ना कुछ चैलेंजेस, कुछ ना कुछ डिफ़िकल्टी को फेस कर सकते हो अपने लव रिलेशनशिप को लेकर के, ठीक है। तो बेसिकली आपका दिक्कत ये हो रहा है कि ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें ख़राब चल रही हैं या सारी चीज़ें ख़राब हो रही हैं, आपका फोकस ही बुरी जगह पे जा रहा है। ये एक्चुअल में ये जो एनर्जीज़ है ना 15 दिन की वर्गोस, इसमें कहने लायक इतना कुछ है नहीं। जैसा आप सोचोगे, जैसी आप एनर्जीज में रहोगे, वैसी ही ऊर्जा को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। 5 ऑफ कप्स की एनर्जीज है जो कि दिखा रही है बहुत एक बुझी हुई काइंड ऑफ एनर्जीज में रहना, ठीक है। कि मेरी लाइफ में मुझे मेरे रिलेशनशिप से मुझे ये प्राप्त नहीं हुआ, या इन लोगों ने मुझे हर्ट करा, ये मेरे इमोशंस फुलफिल नहीं हुए, इस तरीके से चीज़ें आगे नहीं बढ़ी। इन सब चीज़ों पर आप कंटेम्पलेट कर रहे हो, सोच विचार कर रहे हो, बहुत ज़्यादा उधेड़ बुन में लगे हुए हो, और इसी चीज़ में डूबे डूबे आपने अपने आप को अकेला कर रखा है, अपने आप को एक लो एनर्जीज, लो वाइब्रेशंस में लेकर जा रहे हो। आपको बोला जा रहा है प्लीज़ फोकस कीजिए। जो रिश्ते आपके आसपास हैं, जो अभी भी आपका साथ दे रहे हैं, जो आपके साथ खड़े हैं, जो आपको प्यार करते हैं, उनके लिए खड़ा होइए, उनकी तरफ देखिए, तो आप इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन से बहुत ही ईज़िली बाहर निकल आओगे, ठीक है। बहुत ही ईज़िली आप इस सिचुएशन से बाहर निकल आओगे। और ख़ासकर जो लोग सिंगल हैं ना, यहाँ पर जो लोग सिंगल हैं,
और उनके लिए कोई रिश्ता नहीं आ रहा है, या आप लोग बहुत सैड फील कर रहे हो कि मेरी लाइफ में कोई न्यू पर्सन कैसे आएगा, माय डियर सबसे पहले तो अपनी एनर्जीज़ को चेंज करो। अपने आप को देखो कि क्या आप उस एनर्जीज़ में वर्क कर रहे हो, क्या आप उस एनर्जीज़ में हो कि आप एक अच्छे पर्सन को अट्रैक्ट कर सको। क्या आप पास्ट में हो, या फिर बस यही सोच करके कि मेरी लाइफ में कोई पर्सन नहीं है, मेरी लाइफ में कोई पर्सन नहीं आ रहा, मैं अकेला हूँ या अकेली हूँ, बस इन्हीं चीज़ों को सोच करके नेगेटिव एनर्जीज़ में जा रहे हो। तो ऐसी ऊर्जा में रह करके आप सिर्फ ऐसे ही रह जाओगे, ठीक है। ऐसे में फिर आप किसी पर्सन को अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। सब कुछ आपके हाथ में है। अपने अंदर की जो फायर है उसे ओपन करो, अपने अंदर की पॉजिटिविटी को ओपन करो। अपने आसपास जो रिश्ते हैं, जो फ्रेंड्स, आपके खुद के, अपने माता पिता, आप जो भी आपके पर्सन्स अपने आप आसपास है जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपकी केयर करते हैं, उनकी तरफ देखिए, उनकी कदर कीजिए, राइट। और तभी आप इस सिचुएशन से बाहर निकल पाओगे, इस डिफ़िकल्टी से बाहर निकल पाओगे। और जो लोग सिंगल हैं उनकी तरफ कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी, कोई ना कोई पर्सन यहाँ पर मुझे आता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। और यहाँ अगर बात करें करियर की, ठीक है, करियर में है यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स। अगेन पता है क्या है, यहाँ पर ना आपके लिए हो सकता है आपको कोई बहुत 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 इंपॉर्टेंट डिसीज़न यहाँ पर लेना हो, ठीक है। एक मैसेज मैं यहाँ पर ले लूँ। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जो कि क्वीन ऑफ व्हील्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके माय डियर, हाँ यस 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 यस। 7 ऑफ कप्स की भी एनर्जीज़ है। देखिए कुछ ऐसा हो सकता है, मे बी आपके पास करियर वाइज कुछ ऑप्शंस हो, ठीक है, और आप लोग बहुत स्टक फील कर रहे हो, ठीक है। आपको समझ में नहीं आ रहा आप किस तरफ आगे बढ़े, किस तरफ आप डिसीज़न लो, किस तरीके से चीज़ों को मैनेज करो। ये भी हो सकता है कि आप एक साथ बहुत सारे काम कर रहे हो, राइट। तो आपको चीज़ें बेसिकली समझ नहीं आ रही, अब डिसाइड नहीं कर पा रहे, मैनेज नहीं कर पा रहे, कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो, बना नहीं पा रहे हो। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है सबसे पहले एक काम आपको करना है, पहले तो अपने ऊपर वो कॉन्फिडेंस रखो कि आप चीज़ों को मैनेज कर लोगे। सबसे पहले तो अपने आप को पॉजिटिव बनाओ, इन चीज़ों से आपको घबराना नहीं है। ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है ना, बहुत ही बोल्ड एनर्जीज़ है, ठीक है। बोल्ड एनर्जीज़ में आपको टैप इन करना है, अपने अंदर के कॉन्फिडेंस को डेवलप करना है, जो कि बढ़ता हुआ भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और मुझे कोई ना कोई आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिखाई दे रही है। जैसे ही आप उस कॉन्फिडेंस में टैप इन करोगे, जैसे ही आप अपनी कदर करने लग जाओगे कि येस मैं कर सकता हूँ, मुझे कोई प्रेशर नहीं है और मैं ईजिली चीज़ों को मैनेज कर लूँगा, वही चीज़ें ब्यूटीफुली आपकी लाइफ में अपने आप होने लग जाएंगी, ठीक है। आपको वो इंट्यूशन आने लग जाएगी कि मुझे ये काम करना है। इमोशंस में आपको ज़्यादा नहीं बहना है, ठीक है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखिए। अगर कोई चीज़ों को लेकर के आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो अपने करियर वाइज, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है थोड़ा सा अपने आप को ना वक्त दो, ठीक है। जल्दबाजी किसी चीज़ की नहीं करनी है, अपने आप को थोड़ा वक्त दो और अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो, ठीक है। आपकी इंट्यूशन आपको क्या बोलती है, आपकी इंट्यूशन आपको बेसिकली क्या कहना चाहती है, ठीक है। आपकी इंट्यूशन आपको क्या बोल रही है कि आपको किस तरफ जाना है। मेडिटेट करो, अपनी जिन भी शक्ति में आप बिलीव करते हो उनसे कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। कोशिश क्या करेंगे, जब आप मेडिटेशन करेंगे तो आप ऑलरेडी उनसे कनेक्ट हो रहे हैं, आपकी वाइब्रेशंस ऑलरेडी हाई हो रही हैं, आप उनसे कनेक्ट होंगे। तो बस आप उनसे ये डिसीज़न मांगिए कि मेरे लिए क्या सही है और क्या सही नहीं है, ठीक है। वो डेफिनेटली आपको गाइड करेंगे, बस उस प्रोसेस पर ट्रस्ट करो, आपको गाइडेंस डेफिनेटली मिलेगी। इम्पेशेंट मत होना, आपको कुछ वक्त में ही वो आंसर मिल जाएगा और उसी तरीके से आप अपनी लाइफ में डिसीज़न ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपकी क्या कहते हैं आपकी हेल्थ की, ठीक है। तो माय डियर हेल्थ, तो ये वक्त आपका मांग रहा है हीलिंग आपके लिए मांग रहा है, रेस्ट आपके लिए मांग रहा है। आपको बोला जा रहा है हेल्दी फूड को इनटेक करो, ठीक है। हेल्दी डाइट को अपनाओ, हेल्दी रूटीन को अपनाओ, अपने आप को हील करो अच्छे से, ठीक। वाटर पियो, ठीक है। वाटर एनर्जीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। देखो आपको अगर मैं बोलूँ हेल्थ यहाँ पर रिक्वायर्ड है, यहाँ पर आपकी हेल्थ के लिए। हालांकि यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं, लेकिन मुझे बहुत अंदर से जो फीलिंग्स आ रही हैं कि आपको यहाँ मुझे कुछ नहीं नज़र आ रही, लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि मुझे ये मैसेज मिल रहा है, सिर्फ गाइडेंस ये मिल रही है कि आपको नेचर से कनेक्ट होना है, आपको एक हेल्दी एनवायरनमेंट की ज़रूरत है
और आपको ना पानी खूब पीना है। हीलिंग प्रोसेस आपका चल रहा है अंदर से, आपको बोला जा रहा है, और रेस्ट कीजिए, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। अपने साथ वक्त गुजारिए, थोड़ा रेस्ट कीजिए, अपनी बॉडी को हील कीजिए, अपने इमोशंस को फील कीजिए, ठीक है, अपने आप को फील कीजिए। एक्चुअल में ये जो एनर्जीज आ रही हैं ना, ये आपकी ओवरऑल एनर्जीज को लेकर के आ रही हैं कि आपको अपनी लाइफ में जो भी बड़े बड़े डिसीजंस लेने हैं, जिस तरफ भी आपको आगे बढ़ना है, बेसिकली आपका अगर आपका रूटीन, आपकी लाइफस्टाइल हेल्दी है तो आपकी सोच भी बहुत अच्छी जाएगी, राइट। आप हाई वाइब्रेशंस पर वर्क करोगे, ठीक है, उस पर आप काम करोगे या उसमें टैप इन करोगे। उसके लिए आपका हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है, आपका रेस्टफुल एनर्जीज में रहना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ में बड़े बड़े और सही डिसीजंस आप ले पाएँ, ठीक है। ओके माय डियर वर्गोस, एक बात और बताना चाहती हूँ कुछ लोगों के लिए। यहाँ पर ये जो लोग बोलते हैं ना, यहाँ पे पूरा परिवार आया हुआ है। कप्स का किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, कोर्ट कार्ड के चारों कार्ड्स हैं यहाँ पर, पेज ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स, ठीक है। तो एक बात मैं यहाँ पर बोलना चाहती हूँ, जो लोग यहाँ पर वेट कर रहे हैं अपने लिए एक परफेक्ट पार्टनर की, एक अगर किसी और आप अगर किसी फैमिली प्रॉब्लम से जूझ रहे हो माय डियर, सिर्फ आपको अपनी एनर्जीज़ पर वर्क करना है, अपने आप को हील करना है, ठीक है, अपने थॉट पैटर्न को, आपको सिचुएशन को हील करना है। तो फिर आप देखेंगे कि आपकी सिचुएशन हील होती जा रही है, ठीक है। अपने आप को ना एक रूड एनर्जी से बाहर निकालिए, और हो सके तो अपने परिवार जो आपके पास हैं, आपके जो रिश्ते हैं, उनके साथ अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाइए। और आपके लिए 15 दिन रहेगा, ये जो भी चैलेंजेस और ऑब्स्टेकल्स को आप फेस कर रहे हो ना, 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से इक्वल गिव एंड टेक मेंटेन करके रखो, ठीक है। आपको बरकत मिल रही है, ऐसा नहीं है, डोनेट करो, कुछ ना कुछ डोनेट करो, ठीक है। डोनेशन आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, चैरिटी करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वो आपकी इन प्रॉब्लम्स को हील होने में या इनसे निकलने में मैं कहूँ तो वो आपकी मदद करेंगे, ठीक है। बात करते हैं स्पिरिचुअली। तो माय डियर, स्पिरिचुअली आप लोग बहुत आगे बढ़ रहे हो। एक मैं यहाँ पर देख रही हूँ, आप एक पावर में आते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हो, आपकी विजडम यहाँ पर बहुत बढ़ रही है, और आप अपने एक्सपीरियंस को, बेसिकली जो भी आपने अभी तक लर्निंग्स करी हैं ना, उन बेसिस उन चीज़ों को आप ट्राई कर रहे हो अपनी लाइफ में और आगे ग्रो कर रहे हो। तो स्पिरिचुअली मैं आपकी ग्रोथ होते हुए यहाँ पर देख रही हूँ, और आप एक अच्छी जिसे कहते हैं कि एक अच्छी पोजीशन तो नहीं हम बोल सकते इसमें, लेकिन यस, आप बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ते हुए जा रहे हो। आपको मतलब किसी भी तरह के चैलेंजेस, किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स आपको रोक नहीं रही हैं। और जो एक बात बताना चाहूँगी, जो लोग स्पिरिचुअलिटी में हैं यहाँ पर, वो लोग बहुत ही ब्यूटीफुली खिल करके आगे बाहर आ रहे हैं इन 15 दिनों में, ठीक है। लेकिन अगर आपके मन की बात की जाए, यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पर किंग ऑफ व्हील्स भी है, ठीक है। दोनों ही किंग की एनर्जीज हैं। थोड़ा ना मटेरियलिस्टिक वाइब से थोड़ा बाहर निकलो, ठीक है। आप ना बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल माइंडेड, मटेरियलिस्टिक, एक हार्ड एनर्जीज में आ रहे हो। दैट इज़ वाई आपके लिए ना ये एडिशनल मैसेज निकला था माय डियर। अगर मैं कहूँ तो ये स्पेसिफिकली मैसेज किसी एक आध पर्सन के लिए नहीं है, बहुत सारे वर्गोस के लिए है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, अगर आप अपनी लाइफ में सब कुछ ठीक करना चाहते हो ना, थोड़े से सॉफ्ट हार्टेड हो जाओ। आई डोंट नो, आई थिंक मैंने पहले भी ये मैसेजेस दिए हैं। अपने गुस्से को थोड़ा कंट्रोल करो, अपने मस्कुलिन एनर्जीज़ को थोड़ा सा बैलेंस करो, अपनी फेमिनिन और मस्कुलिन एनर्जीज़ को ना थोड़ा बैलेंस करो। यहाँ पर ना आपको हर तरह के रूप को जीने की ज़रूरत है। ये बहुत ही एक अलग से मैसेज आपके लिए आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको बोला किंग है, क्वीन है, नाइट है और पेज भी है। यहाँ पर कप्स की पूरी फैमिली यहाँ पर बैठी हुई है, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास क्वीन भी है 2 और किंग भी है 2। ये तो एम्परर है, ठीक है। क्वीन भी 2 है और किंग भी। कहने का मतलब अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना। आप ऑलवेज, सॉरी, यहाँ पे किंग तो 3 ही है, ठीक है। आपकी मस्कुलिन साइड, जो कि ये बताती है कि आपकी मस्कुलिन साइड जो है ना, वो बहुत उभर करके इन 15 दिनों में बाहर आ रही है। यहाँ आप मस्कुलिन एनर्जीज में बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, हार्डनेस में बहुत ज़्यादा हो, प्रैक्टिकलिटी में बहुत ज़्यादा हो, आप अपने इमोशंस पर वर्क नहीं कर रहे हो। क्वीन की अगर बात करें ना, तो सिर्फ हमारे पास क्वीन ऑफ व्हील्स है और क्वीन ऑफ कप्स अच्छे हैं। यहाँ पर क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज क्या बताती है, ये भी बहुत ही प्रैक्टिकल माइंडेड है, राइट। तो आपको यहाँ पर क्या बोला जा रहा है
कि अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करो। और एक बात और बोलना चाहूँगी कि आपकी लाइफ में ना इन 15 दिनों में लोगों का, आपके आसपास के लोगों का इन्फ्लुएंस बहुत रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर कोर्ट कार्ड्स बहुत ज़्यादा हैं, तो लोगों का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा रहने वाला है आपकी लाइफ में, ठीक है। तो प्लीज़ अपने हार्ट को फॉलो कीजिए और ईगो क्लैशेस में मत आइए, किसी के साथ अपने आप को कंपेयर मत कीजिए, क्योंकि ये एनर्जीज़ क्या बताती है, कंपैरिजन को बताती है कि जो आपके आसपास के लोग हैं या जिन लोगों को आप देख रहे हो, जिन लोगों से बेसिकली इंस्पायर की बात करें या जिन लोगों से आप अपने आप को कंपेयर कर रहे हो, उनको लेकर के थोड़ी जालसी की भावना आना, ठीक है। उस एनर्जीज़ में आपको नहीं जाना है। ये थोड़ी सी एनर्जीज़ रीडिंग वैसी हुई है, लेकिन क्या करें, अब आपकी एनर्जीज ही ऐसी आ रही हैं, तो आपको यहाँ पर गाइडेंस भी दी जा रही है। माय डियर, जितना हो सके अपनी इमोशंस से कनेक्टेड रहिए, अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहिए। जितना आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करोगे, अपनी इमोशंस को फॉलो करोगे और अपने अपने इनर चाइल्ड को हील करोगे, एक चाइल्डिश एनर्जीज में टैप इन करोगे, उतने ही ब्यूटीफुली आप इन ऑब्स्टेकल्स को, चीज़ों को निकाल के बाहर जाओगे और उतने ही ऑब्स्टेकल्स में कहूँगी जो ब्लॉकेजेस हैं ना आपके, रिमूव होंगे। आप बहुत ज़्यादा ना प्रैक्टिकल हो रहे हो, वो नहीं होना है। अपने गुस्से को कंट्रोल करो। एंगर इश्यूज़ हो सकते हैं आपके अंदर ज़्यादा, जो मैं ऑलवेज़ बोलती हूँ। कुछ रीडिंग में 1-2 में आया था कि आपने कंट्रोल करा है, लेकिन फिर से वो एंगर इश्यूज़ आ रहे हैं, लेकिन आपको ग्राउंडेड होने की ज़रूरत है, काम एनर्जीज में जाने की ज़रूरत है। लेकिन काम, ग्राउंडेड, मैच्योरिटी माने थोड़ा सा हल्की फुल्की एनर्जीज में भी मिक्स चाहिए यहाँ पर। अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि ये मैं क्या बोल रही हूँ, इतनी सारी चीज़ें एक साथ कैसे। कहने का मतलब, जब आपको लगे कि बर्डन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो थोड़ा सा अपनी एनर्जीज़ को लाइट करो, ठीक है। थोड़ा सा अपनी एनर्जीज़ को ट्रांसम्यूट करो, उन चीज़ों में लग जाओ। ये बहुत ही एक अलग सा लगेगा। अगर आपको कार्टून्स देखना पसंद है वो खेलिए, इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स वो खेलना पसंद है वो खेलिए। तो कहने का मतलब एनर्जीज़ को ट्रांसम्यूट करना, तभी आप उस हैवीनेस से बाहर आ पाओगे, ठीक है। तो ये आपको देखना है कि किस वक्त आपको एक मैच्योर एनर्जीज़ में रहने की ज़रूरत है, किस वक्त आपको अपने इमोशन से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, किस वक्त आपको अपने एक्शंस लेने की ज़रूरत है, और किस वक्त आपको जो है एक चाइल्डिश एनर्जीज में टैप इन करने की ज़रूरत है। तो ये 15 दिन बेसिकली हर चीज़ को बैलेंस करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। और अगर चैलेंज की बात करूँ ना माय डियर, आपकी इमोशंस आपकी इमोशंस ही हैं जिन्हें आप पिक नहीं कर रहे हो, ठीक है। ये आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज रहने वाला है कि प्लीज़ अपनी इमोशंस को समझो, अपने इमोशंस को सप्रेस मत करो। अपने अंदर की जो इंस्टिक्ट्स है, आपकी जो इंट्यूशन है, जो गट फीलिंग्स है, जो आपका मन कर रहा है करने का, उसे कीजिए। बहुत ही प्रैक्टिकल मत होइए, क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिकलिटी बहुत ज़्यादा आ रही है, ठीक है। मैस्कुलिन एनर्जीज बहुत ज़्यादा हैं, तो प्लीज़ प्रैक्टिकलिटी से थोड़ा बाहर आओ, एक नर्चरिंग एनर्जीज में टैप इन करो। अपने वाटर एनर्जीज यहाँ पे आपके लिए चैलेंजिंग आ रही है, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है हीलिंग करो अपनी। और ये जो हीलिंग का कार्ड आया है ना, एस ऑफ कप्स की एनर्जीज, ये आपको बता रहा है आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है कि आप इन चीज़ों को बैलेंस कर सकते हो, आप एनर्जीज़ को अपनी बैलेंस कर सकते हो। आपके अंदर वो स्ट्रेंथ आपको डिवाइन इस समय दे रहे हैं। अगर आप इस समय ओपन हो इस गाइडेंस को लेने के लिए, तो माय डियर अब वो आप डेफिनेटली कर लोगे। अगर आप यहाँ पर देखोगे ना, ये फिशेस यहाँ देख रहे हो, ये फिश जो है ये आपकी लाइफ में आपको ये बता रहे, जैसे ही आप अपनी एनर्जीज़ को हील करोगे, जैसे ही आप अपने आप को बैलेंस करोगे, आपकी लाइफ में वो बरकत, वो अपॉर्चुनिटीज़, वो अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रही है। तो प्लीज़ ये आपके लिए स्ट्रेंथ है, तो इसे फॉलो करें, ठीक है। बहुत ही अगर बात करूँ ना, आप अपने ही थॉट्स में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो, अपने ही थॉट्स में उलझे हुए हो, राइट। तो उसी से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है माय डियर। चैरिटी कीजिए, आपके लिए बहुत ज़रूरत है। अपने हार्ट को फॉलो कीजिए माय डियर। थैंक यू भैया, थैंक यू बाबा। प्लीज़ बताएं वर्गो कन्या राशि वालों के लिए क्या है। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। येस, कुछ लोग तो अभी से ही थोड़ा सा डीमोटिवेटेड फील कर रहे होंगे कि ओहो ये क्या एनर्जीज में आ गया, ये क्या रीडिंग में आ गया, इतना कन्फ्यूजन्स हो रहे हैं। तो जब टाइम आएगा तो क्या होगा माय डियर, आपको बोला जा रहा है बिलीव इन इम्पॉसिबल, ठीक है। आप वो सब कर सकते हो, आपके पास वो पावर है, आप इन सब चीज़ों को बैलेंस कर सकते हो, ठीक है। तो अपने आप को जितना, मैंने बोला ना, जितना आप अपने आप को पॉजिटिव रखोगे,
उतनी उसी तरीके से चीज़ें आगे बढ़ेंगी। जब मैंने बात करी ये मैं दोनों कार्ड से एनर्जीज़ निकालती हूँ, तो यहाँ पर किंग ऑफ व्हील्स की एनर्जीज़ हैं। तो डिपेंड करता है, यहाँ देख रहे थे यहाँ पे ये 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज़ हैं, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, फाइनेंशियल इश्यूज़ होना, ठीक है। अब ये हेल्थ को लेकर के भी हो सकता है। यस, मैं आपको बोल रही हूँ ना कि मेरे को यहाँ से वो एनर्जीज़ मिल रही थी हेल्थ को लेकर के, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज़ थी, ठीक है। तो हेल्थ में कुछ लोगों की हेल्थ इश्यूज़ भी है ना यहाँ पे, तो आपको यहाँ पर प्रॉपर रेस्ट की ज़रूरत है। और ये कार्ड यही बोलता है आप एक किंग हो, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज में आपके पास बरकत की कमी नहीं है, ब्लेसिंग्स की कमी नहीं है, लेकिन वो डिपेंड करता है। किंग अगर आप ट्रेडिशनल टैरो में जाएंगे वो बहुत नेगेटिव, उसके अंदर ब्लैकिश ऊर्जा बहुत ज़्यादा है। तो आपको बोला जा रहा है अगर आप अपने थॉट पैटर्न को डार्क रखोगे, नेगेटिव रखोगे, तो वही चीज़ें फिर आपके साथ होंगी, ठीक है, जिस एनर्जीज़ में आप रहोगे। अगर आप अपनी एनर्जीज़ को पॉजिटिव कर लेते हो तो माय डियर कुछ भी पॉसिबल है आपके लिए, ठीक है। और क्या मैसेज है, देखिए ये कार्ड इसके साथ आया है, क्वीन ऑफ कप्स। फॉलो योर इंट्यूशन, फॉलो योर इमोशंस, ठीक है। अपने इमोशंस को, अपनी इंट्यूशन को इग्नोर मत करो, ठीक है। शो द वर्ल्ड द रियल यू, ठीक है, जो आप जैसे हो। यहाँ पर भी वाटर की एनर्जी से एक्वेरियस, फुल मून इन एक्वेरियस, अपने अंदर की जो फेमिनिन ऊर्जा है उससे कनेक्ट होने के लिए आपको बोला जा रहा है। जो आप हैं उससे कनेक्ट होइए। पर्सनल इश्यूज रीचेज रेजोल्यूशन, तो येस डेफिनेटली मैंने आपको बोला है कि पर्सनल लाइफ में, आपके लव लाइफ में थोड़े से प्रॉब्लम्स यहाँ पर हो सकते हैं, लेकिन वो खुद आपकी सोच की वजह से हो रहे हैं, तो आपको उससे बाहर निकलना है। एंड येस इस कार्ड ने ना इस मैसेज को थोड़ा क्लियर कर दिया है कि डोंट लेट प्राइड इन योर वे। तो देखिए किसी भी तरह के एरोगेंस में, किसी भी तरह के ईगो में, किसी भी तरह के प्राइड में आपको नहीं आना है। डाउन टू अर्थ की एनर्जीज़ को अपनाइए। दैट इज़ वाई आपके लिए जो यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस कीजिए। बहुत ही प्रैक्टिकल और मैस्कुलिन एनर्जीज़ आ रही हैं, वो बहुत हाई हैं आपकी इन 15 दिनों में। एंड यहाँ पर है अ टाइम फॉर हीलिंग, ठीक है। तो ये टाइम है, ये वक्त है हीलिंग का। तो ये जो हीलिंग एनर्जीज़ आपको मिल रही हैं उसका फ़ायदा उठाएं वर्गोस, ओके। लेट्स सी मोर, थैंक यू। और क्या मैसेजेस हैं प्लीज़ फॉर्म फाउंडेशन। देखिए ये ना आपका रूट चक्रा ही है, ठीक है। आपको बोला जा रहा है अपनी फाउंडेशन पर वर्क कीजिए, माने रूट चक्रा पर वर्क कीजिए, ठीक है। उसको आपको ओपन करने की यहाँ पर ज़रूरत है। किसी भी तरह का फियर है, किसी भी तरह का आपको किसी भी चीज़ को लेकर के बेसिकली, ठीक है, तो प्लीज़ अपने रूट चक्रा को, जो आपका फर्स्ट चक्रा है, उसे यहाँ पर अनब्लॉक करने की ज़रूरत है। सॉलिट्यूड की एनर्जीज जो मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पर मैसेज दे ही चुकी हूँ कि अगर आपको अपनी लाइफ में कोई भी डिसीजंस बनाने हैं या मन शांत नहीं हो रहा है अपनी लाइफ में, किसी भी तरीके से आप कुछ मैसेजेस रिसीव करना चाहते हो, डायरेक्शन पाना चाहते हो कि मुझे अपनी लाइफ में अब आगे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, आपको एक सॉलिट्यूड के एनर्जीज में जाने की ज़रूरत है। इस वक्त में मैं कहूँगी कि बाहर की ऊर्जा से कम कांटेक्ट में रहो और अपने भीतर ज़्यादा कनेक्ट रहो, और जितना हो सके बुक्स को अपना फ्रेंड्स बनाओ, ठीक है, क्योंकि वहीं से आपको वो नॉलेज और वो विजडम हासिल होने वाली है, ठीक है। मेडिटेशन और बुक्स ये आपके लिए मस्ट हैं। बेस लीजिए, 2 बार आ गया, मैंने तो बोला आपको बेस चक्र आपका है ना, तो बार बार क्या कंफर्म करें इस चीज़ को, ठीक है। लेकिन इसका मतलब आप समझते हो, ये देखो कार्ड्स कैसे आए, लेकिन ये कार्ड निकला ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पर आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। 4 की एनर्जीज यहाँ पर आ रही हैं। ट्रांसफॉर्मेशन आपको बोला जा रहा है प्लीज़ यहाँ पर ना पहले तो अपनी सोच को, आपकी सोच में तब्दीली आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप खुद अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। कुछ लोग यहाँ पे लिटरली यहाँ पे किसी तरह की ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। मैंने बोला है ना कि दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, तो ये आप ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो सकते हो माय डियर। ओह माय गॉड, देखो ये तो रह ही गया तो ये आपके लिए एडिशनल मैसेज था, वो इसलिए रहा है, ठीक है। एक्सेलरेटेड मोशन, चीज़ें आगे बढ़ रही हैं,
डेफिनेटली चीज़ें इजी नहीं है, मैं आपको बताना चाहूँगी। 8 नंबर का कार्ड है, सैटर्न की एनर्जी है, धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। इस वक्त में आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड लग सकता है, लेकिन अगर आप जितना आप अपने आप को पॉजिटिव रखोगे, जितना आप लाइट ऊर्जा में रहोगे, उतनी ही स्पीड से आप आगे बढ़ोगे। डोंट वरी, ठीक है, चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, या आपको यहाँ पे कंफर्मेशन दी जा रही है। चलिए यूनिकॉर्न से देख लेते हैं आपको क्या इन 15 दिनों के लिए मैसेज दिया जा रहा है, क्या सुनने की ज़रूरत है यूनिकॉर्न की तरफ से। मैं वैसे एक अलग कार्ड भी लूँगी। क्वीन ऑफ द यूनिकॉर्न, यू आर ब्लेस्ड विद लव, कंपैशन एंड विजडम। सी, ये भी यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि अपनी जो कंपैशनेट लविंग काइंड ऑफ एनर्जीज़ हैं और जो आपकी फेमिनिन एनर्जीज़ हैं उससे कनेक्ट होना। और अगेन बोलूँगी, अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पे भी एक छोटी सी बच्ची बनी हुई है, देख रहे हो, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, बच्चा है ये, ठीक है। तो प्लीज़ अपने इनर चाइल्ड को हील कीजिए। आपको दोबारा से वो एक प्यार वाली, जिसे कहते हैं ना, ऊर्जा में टैप इन करने की ज़रूरत है। इनविजिबिलिटी की एनर्जीज़ हैं। टेक ऑफ योर क्लॉक ऑफ इनविजिबिलिटी एंड लेट योर लाइट बी सीन। जो यहाँ पर ये मुझे मैसेज दे रहा है ना कि अपने दिमाग, ये जो आप नेगेटिव ओवर थिंकिंग में जा रहे हो, उसे स्टॉप करो, ठीक है, और अपनी इनर लाइट से कनेक्ट होने की कोशिश करो, ठीक है। मेडिटेट करो, जो कि आपके लिए यहाँ पे रिक्वायर्ड भी है, ठीक है। तब आप अपने अंदर की जो विजडम है उससे कनेक्ट हो पाओगे, अंदर जो आपके ट्रुथ है उससे कनेक्ट हो पाओगे कि आपको अपनी लाइफ में एग्जैक्टली क्या करना है, ठीक है, किस तरफ आपको आगे बढ़ना है। तो उससे आपको कनेक्ट होने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है। ये आपके लिए अलग से मैसेज निकला था। तो ये माय डियर वर्गोस, ये थी आपकी रीडिंग। ये देखिए यहाँ पर क्या है, ओ माय गॉड, बॉटम ऑफ द डेक, साइलेंस, बी स्टिल फॉर ऑल द आंसर लाई इन द साइलेंस। तो आपको बोला जा रहा है, मैंने बोला ना, बाहर के शोर से आपको डिस्कनेक्ट होने की ज़रूरत है और अंदर की शांति से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, क्योंकि जितने भी आंसर्स आप चाहते हो ना, वो आपको वहीं से मिलेंगे, बाहर के शोर से नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ये वक्त थोड़ा सॉलिट्यूड एनर्जीज़ में रहेगा, रहने की ज़रूरत है आपको, कि आपको थोड़ा सा अकेला रहने की ज़रूरत है। और कुछ लोगों की तो पर्सनल लाइफ में इश्यूज़ भी इसलिए भी हो रहे हैं कि आप लोगों को थोड़ा सा अकेला वक्त मिले, ठीक है, ताकि आप अपनी इनर लाइट से कनेक्ट हो पाएँ, ताकि आप सही पाथ पर आ पाएँ, ठीक है। तो येस वर्गोस, ये थी आपकी रीडिंग। होप आपको इससे गाइडेंस मिली हो, इंसाइट्स मिले हो, डायरेक्शंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है माय डियर, तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।